हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एलसीएम और एचसीएफ के लास्ट वीडियो में हमने एलसीएम एचसीएफ का बेसिक कॉन्सेप्ट्स और भी बहुत तरह की चीज़ें, जैसे अगर भिन्न के रूप में हो यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में हो तो एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाला जाए, अगर डेसिमल में हो तो एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाला जाए, और भी हमने कुछ तरीके सीखे थे जिससे कि हम एलसीएम और एचसीएफ को आसानी से कर सकें। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि एलसीएम एचसीएफ का कॉन्सेप्ट हमने जाना था। आज इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन ऐसे उठाएंगे करने के लिए जो आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब इससे पहले वाली जो क्लास थी वो तो बेसिक थी, आज हम बेसिक की बात नहीं करेंगे। आज हम सीधे वो क्वेश्चंस या वो कॉन्सेप्ट उठाएंगे जो सीधे सीधे पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये वीडियो जब आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ, ऐसे क्वेश्चन अगर आपने पहले से पेपर दे रखे हैं या आपने मॉडल पेपर्स देखे हैं तो आपको लगेगा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, इसको हमने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया ना, किस टाइप का क्वेश्चन है उसको उस तरह से हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए शॉर्ट ट्रिक का जो फॉर्मूला है वो हम देखेंगे और उस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है ये समझने के लिए हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, है ना। तो आज का वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। कृपया अंतिम तक वीडियो में आप बने रहें। स्टार्ट करते हैं हम। देखिए क्या होगा अगर ऐसा प्रश्न हो, किन्हीं संख्याओं x, y तथा z को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः a, b व c देने वाली बड़ी से बड़ी संख्या अगर पूछा जाता है ना कि संख्या 3 संख्या या 4 संख्या दे दी गई होगी और कहा जाएगा इनको विभाजित करने पर, है ना, इन संख्याओं को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः ये आ रहा है। जैसे यहाँ पे a, b, c आ रहा है, तो बताइए वो कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है ना। ठीक है, कौन सी ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे हम x, y और z को जब विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल कितना आ रहा है ना। जब हम उस संख्या से x को विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल a आ रहा है, जब हम उस संख्या से y को विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल b आ रहा है, और जब हम उसी संख्या से z को विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल जो है वो c आ रहा है। तो बताइए वो कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है। तो एक चीज एक ट्रिक समझिए इसमें। ट्रिक क्या मतलब, ये कह सकते हैं कि समझने के लिए कि हमें क्या निकालना है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये बोला गया है, दो बातों को आपको ध्यान देना है। एक तो लिखा है एक्स वाई जेड को विभाजित करने पर। विभाजित किसको किया जा रहा है? एक्स वाई जेड को विभाजित किया जा रहा है, मतलब ये विभाजित तो हो रहे हैं। और एचसीएफ में हम लोग क्या निकालते हैं? फैक्टर। एचसीएफ में यानी मौसम में महत्तम समापवर्तक में हम लोग फैक्टर निकालते हैं। और फैक्टर क्या करता है? डिवाइड करता है। फैक्टर क्या करता है? डिवाइड करता है। डिवाइड होता नहीं है। डिवाइड होता अगर क्वेश्चन में होगा डिवाइड हो रहा है ना। एक्स वाई जेड यहां पे तो विभाजित करने पर ना, एक्स वाई जेड को विभाजित कर रहा है, वो संख्या हमें निकालना है, मतलब हमें फैक्टर निकालना है। और एक और ट्रिक होता है कि बड़ी से बड़ी संख्या, हालांकि इसमें आप कई बार धोखा खा सकते हैं बड़ी से बड़ी संख्या में, लेकिन फिर भी ज़्यादातर 90% क्या होता है कि जब बड़ी से बड़ी संख्या कहा हो तो समझिए एचसीएफ निकालना है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और यहाँ पे मतलब दोनों चीज़ों को आपको मिला के समझना है। यहाँ पे कह रहा है किन्हीं संख्याओं एक्स वाई जेड को विभाजित करने पर, जब विभाजित करेंगे तो शेषफल ये बचेगा। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो विभाजित कर रही है। विभाजित करने वाला छोटा होता है विभाजित होने वाले से, ध्यान देना मेरी बात। विभाजित करने वाला हमें यहां निकालना है और विभाजित करने वाला छोटा होता है, विभाजित जो हो रहा है वो बड़ा होता है। तो मतलब यहां पे छोटी वाली संख्या निकालनी है। और छोटा कौन सा आता है? एचसीएफ छोटा आता है। भले ही कहा जाता है वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, पर एचसीएफ हमेशा क्या होता है? 2 नंबर का आप एलसीएम ले लो और एचसीएफ ले लो तो ज्यादा से ज्यादा दोनों क्या हो सकते हैं? बराबर हो सकते हैं। कमेंट में बताइएगा क्या किन्हीं 2 नंबर्स के लिए, 2 से ज्यादा नंबर्स के लिए एचसीएफ और एलसीएम बराबर हो सकते हैं? आप ये बताइएगा। पर देखिए क्या होता है, जो बड़ा आता है वो एलसीएम ज्यादातर, और जो संख्या छोटी आती है उन नंबर्स से, ये मैंने पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था, वो बड़ी। चलिए ये बातें तो हो गई समझने वाली। अब अगर ऐसा प्रश्न है तो देखिए सीधा सीधा इसका फॉर्मूला आप क्या करिए, x को y को z को विभाजित करने पर शेषफल a, b और c बच रहा है, तो सीधे सीधे आपको क्या करना है? x माइनस a कर दीजिए, y माइनस b कर दीजिए और z माइनस c कर दीजिए, और इन तीनों का क्या निकाल दीजिए? मौसा यानी एचसीएफ निकाल दीजिए।
ठीक है ना, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सीधे देखिए कि अगर क्वेश्चन इस पैटर्न पे है तो सीधे x माइनस ए, वाई माइनस बी, जेड माइनस सी करिए और उसका एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक निकाल दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए इसको समझने के लिए हमने एक प्रश्न लिया हुआ है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे, देखो पूछा गया बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे इनको विभाजित किया जा रहा है। किसको किसको? 29 को विभाजित किया जा रहा है। 29 को जब हम विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल आया 5। जब 60 को हम विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल आ रहा है 12। और जब हम 113 को विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल आ रहा है 17। और विभाजित करने वाली संख्या सेम है, उसी संख्या से हम जब 29 को विभाजित किए तो 5 आया, 60 को विभाजित किए तो शेषफल 12 आया और 113 को विभाजित किए तो शेषफल 17 आया। तो बताइए वो कौन सी संख्या है? देखिए बिल्कुल उसी पे फॉलो कर रहा है ना। एक बार देखिए, थोड़ा टाइम लगेगा, परेशान मत होइए, लेकिन एक बार अगर आप समझ जाएंगे ना, क्योंकि इस तरह के फॉर्मूले 4-5 हैं, तो मैं चाहता हूं कि जब 4-5 फॉर्मूले आप एक बार पढ़ लें तो आपको कन्फ्यूजन ना हो देख के कि यार कौन सा फॉर्मूला था। इसलिए मैं बार बार इस पर फोकस कर रहा हूं कि आप समझ लें। वीडियो के लास्ट तक अगर आप बने रहेंगे तो चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी, घबराने की जरूरत नहीं है, देखते रहिए। तो देखिए इस पर एकदम फॉलो कर रहा है, हमें बड़ी से बड़ी संख्या भी बतानी है और जिससे हम इनको विभाजित करें तो शेषफल क्रम से ये बच रहा है। तो ठीक है भाई, कहा गया x माइनस ए, ये x की वैल्यू हो गई, ये y की हो गई, ये z की हो गई, ये a की हो गई, ये b की हो गई, ये c की हो गई। सीधे सीधे कहा गया x माइनस ए, मतलब 29 माइनस a क्या है? 5, कॉमा लगा लो। अगला क्या है? 60 माइनस b कर दो 12। और तीसरी संख्या क्या है भाई? 113 माइनस 17। ठीक है ना। इसी का क्या करना है हमको? महत्तम समापवर्त निकाल देना है। तो 29 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई? 24 हो जाएगा। 60 में से 12 हो जाएगा 48 और 113 में से 17 हो जाएगा 96। कुल मिला के हमें एचसीएफ निकालना है 24, 48, 96 का। तो आपको पता है ना एचसीएफ मैंने क्या बताया था? ज़्यादा से ज़्यादा अगर एचसीएफ आएगा तो इन संख्याओं में जो सबसे छोटी संख्या उसके बराबर, और वो भी कब होगा? जब इस छोटी संख्या से बाकी दोनों विभाजित हो जाएंगे पूर्णतया। एक चीज़ ध्यान दे लेना, जब भी महत्तम समापवर्त निकालना हो तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या देखना और देखना कि क्या वो छोटी संख्या बाकी संख्याओं को पूर्णतया विभाजित कर दे रही है, तो वही एचसीएफ हो जाएगी। देखो 24 दूनी 48 और 24 चौको 96, 24 से ये दोनों भी विभाजित हो रहे हैं, तो एचसीएफ सीधे सीधे क्या हो गया? 24। और ये हो गया आपका आंसर। मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या 24 है जिससे हम 29, 60 और 113 को अगर विभाजित कर दें तो शेषफल क्रमशः 5, 12 और 17 प्राप्त होगा। ठीक है ना। तो इस तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसे 130, 305 तथा 245 से भाग देने पर, इनको भाग दिया जा रहा है किसी बड़ी से बड़ी संख्या से, और हो क्या रहा है भाग देने पर? जब हम 130 को भाग दे रहे हैं तो शेष बच रहा है 6, जब हम 305 को भाग दे रहे हैं तो शेष बच रहा है 9, और जब हम 245 को उसी बड़ी संख्या से भाग दे रहे हैं तो शेष 17 बच रहा है। तो बताइए वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? बिल्कुल देखिए इसी फॉर्मूले पे अप्लाई होगा, इसीलिए मैं बार बार फॉर्मूला पढ़ रहा था। अब देखिए एक बार जब फॉर्मूला समझ गए तो टाइम देखिए क्या लगेगा। टाइम कुछ नहीं लगेगा, हमें करना है क्या? x माइनस ए, वाई माइनस बी और z माइनस सी का एलसीएम एचसीएफ निकालना है, सॉरी। तो क्या हो जाएगा? ये x, ये y और ये z और ये a, ये b, ये c। तो x माइनस ए मतलब 130 माइनस 6 और 305 माइनस 9 और क्या हो गया? 245 माइनस 17। इसी का एचसीएफ निकालना है ना। इसी का हमें क्या करना है? एचसीएफ निकालना है। तो 130 माइनस 6 कितना हो गया? 124 हो गया। और 305 माइनस 9 कितना हो गया? 296 हो गया। और 245 माइनस 17, 10 गया 35 और 30, 28, 228 है ना। अब देखिए एचसीएफ निकालना। मैंने एचसीएफ के लिए क्या बताया था? सबसे छोटे नंबर को देखो और देखो कि क्या बाकी जो हैं वो उसके मल्टीपल हैं। तो 124 का दोगुना होता है 248, तो ये 296 और 228 कोई नहीं है। अब देखते हैं, अब देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सिर्फ हमें कॉमन ढूंढना है, जो तीनों में कॉमन हो, मैक्सिमम जो तीनों में कॉमन हो वही ले लो और वही एचसीएफ होता है। तो देख लो भाई, ये देखो 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट मैंने आपको पढ़ाया था और यहाँ पे लगाओ, देखो कितनी आसानी से आंसर आएगा। देखो लास्ट 2 ये 4 से होगा ना, तो करो इसको, 4 बाहर ले लो
और 4 से जब इसको करोगे तो 4 3 12, 4 1 4 31, 31 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर आ गया। अब अगर ये दोनों बाकी 31 से नहीं कटे तो हमारा आंसर 4 हो जाएगा, ध्यान देना। चलो इसको 4 से करके देखो, 4 7 28 और 1 4 4 16 74, ये 31 से कटेगा नहीं। और ये क्या हो गया, 4 5 20 और 4 7 28 57, बच क्या गया 31 74 57। और आप देख सकते हैं कि इसमें एक जो है वो प्राइम नंबर है 31, और इससे क्या हो रहा है, ये कोई भाग नहीं जाएगा। देखो 31 दूनी क्या होता है 62, कुछ है नहीं यहाँ पे, 57 ये 74, तो कुल मिला के 4 बाहर आया। और कुछ भी आप इसमें 1 के अलावा कॉमन नहीं ले सकते, कोई ऐसी संख्या और नहीं है जिससे आप इन तीनों को भाग दें तो भाग पूरी तरह से हो जाए 4 के अलावा, बस एक 4 ही है। तो इसलिए SCF क्या हो गया, SCF हो गया 4, और यही आपका उत्तर भी हो गया। इसका मतलब 4 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे अगर हम 130, 305 तथा 245 को भाग दें तो क्रमशः जो है वो शेषफल 6, 9 और 17 आएगा। ठीक है ना। तो उम्मीद है कि ये वाला फॉर्मूला आपको समझ में आया, हमने इस पे बेस्ड 2 क्वेश्चन भी किए। अब हम देखते हैं अगला फॉर्मूला। चलिए तो देखते हैं ये प्रश्न। अच्छा, इस प्रश्न से पहले हम ये कॉन्सेप्ट देखेंगे। यहाँ पे ये कहा जा रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो किन्हीं संख्याओं x, y, z और आगे भी हों तो कोई को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल प्रदान करें। वो कैसे निकालेंगे, तो सिंपली क्या करेंगे, पहली संख्या में से दूसरी संख्या को माइनस करके, दूसरी में से तीसरी को, तीसरी में अगर चौथी हो तो, और फिर अंतिम में से पहले को। जैसे मान लीजिए 3 संख्या x, y, z है तो x माइनस वाई। अच्छा, आप सोच रहे होंगे ये मॉड बना, इसको कहते हैं मॉड, इसको कहते हैं मॉड। मॉड का मतलब ये होता है, मॉड का मतलब आप सिंपल यहाँ ये समझिए कि अगर जैसे लिखा है x माइनस वाई, पहले में से दूसरे को माइनस करना है, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए पहली संख्या छोटी हो और दूसरी संख्या बड़ी हो तो आप माइनस करेंगे, जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नंबर किस में आएगा, माइनस में आ जाएगा। तो आपको माइनस में नहीं लिखना है, चाहे बड़ी में से छोटी को माइनस करें, चाहे छोटी में से बड़ी को माइनस करें, आपको प्लस में ही आंसर लिखना है। मॉड का यही मतलब है कि अंदर कुछ भी हो आप वैल्यू को पॉजिटिव ही लिखेंगे। अभी प्रश्न में समझ में आ जाएगा। तो ये मॉड हो गया x माइनस वाई, मॉड y माइनस जेड, मॉड z माइनस एक्स। कुल मिला के बस ये समझिए, पहले में से दूसरे को माइनस करिए, दूसरे में से तीसरे को, और तीसरे में से पहले को। तो 3 संख्याएं आपको मिल गई। इन्हीं तीनों का आप क्या करिए, SCF निकाल लीजिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक निकाल लीजिए, और वही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए इस कॉन्सेप्ट में और इससे पहले वाले जो हमने अभी इससे पहले वाला जो फॉर्मूला पढ़ा था उसमें क्या अंतर है ये भी समझ लीजिए, ताकि जब आपके सामने सवाल आए परीक्षा में तो आपको कन्फ्यूजन ना हो कि कौन सा फॉर्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो देखिए वहाँ भी बड़ी से बड़ी संख्या निकालना था और यहाँ भी बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है, और वहाँ भी यही था कि जो किन्हीं संख्याओं x, y, z को विभाजित करने पर। अब देखिए अंतर कहाँ था, वहाँ पे जब हम x, y, z को उस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित कर रहे थे तो हर दशा में अलग अलग शेषफल आ रहा था। जब हम x को विभाजित किए उस बड़ी संख्या से तो शेषफल कुछ और आया, a आया। जब हम y को किए तो शेषफल b आया। जब हम z को विभाजित किए तो शेषफल c आया। पर यहाँ पे क्या अंतर है, हर दशा में शेषफल समान आएगा, है ना। हर दशा में जो शेषफल है वो समान आ रहा है, बस इतना ही अंतर है। तो बताइए कि वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है। उम्मीद है कि आप समझ गए। अब इस प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए x माइनस वाई करिए, x की वैल्यू ये, y की 151 और z की 226। तो मैंने क्या कहा था, x माइनस वाई मतलब 76 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 151, ये पहला हो गया। और मॉड में कर दीजिए, अभी पता चलेगा मॉड में क्या मतलब है। दूसरा y माइनस जेड 151 माइनस 226, ये मॉड में हो गया। और तीसरा हो गया 226 माइनस 76, 226 माइनस 76। अब देखो जब 76 में से 151 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, माइनस 75 आएगा। ध्यान देना। तो मॉड का यही मतलब है कि आप माइनस से घबराने की जरूरत नहीं, ना ध्यान देने की जरूरत है। इग्नोर करिए माइनस को, इसीलिए मॉड लगा हुआ है कि माइनस को इग्नोर करिए। और चूंकि आएगा माइनस 75 लेकिन आपको प्लस 75 लिखना है। अब देखो 151 में से 226 माइनस करोगे, है ना। 151 में से 226 को जब माइनस करोगे तो भी आपका माइनस 75 आएगा, लेकिन फिर भी हम 75 ही लिखेंगे। और 226 में से 76 को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 6 में से 6 0, 22 में से 7 15। देखो 150 आ जाएगा।
तो आपके पास तीनों संख्याएं हो गई 75, 75, 150 और इसी का आपको एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना। मैंने क्या बताया था, सबसे छोटी संख्या देखिए और देखिए कि बाकी की संख्याएं उससे विभाजित हो रही है पूर्णतया या नहीं हो रही हैं। तो देखिए 75 है, 75 से 75 भी विभाजित हो गया एक बार में और 75 दूनी होता है 150। तो कुल मिला के जो एचसीएफ हो गया वो हो गया 75, एचसीएफ हो गया 75। मतलब आ गया वो बड़ी से बड़ी संख्या 75 ही है। मतलब देख लीजिए कि वो बड़ी से बड़ी संख्या 75 ही है, जिससे अगर हम 76 को भाग दें और चाहे 151 को भाग दें चाहे 226 को भाग दें, तीनों ही दशाओं में जो शेषफल होगा वो समान होगा। तो बड़ी से बड़ी संख्या 75 है। अब इसमें एक और प्रश्न है कि सार्व शेषफल भी ज्ञात कीजिए, मतलब वो ये भी बता दीजिए कि क्या शेषफल आ रहा है। ये तो बात हो गई कि 75 से भाग देंगे इन तीनों को तो शेषफल समान आएगा, पर प्रश्न में एक और चीज़ बढ़ा दिया गया कि ये भी बता दीजिए कि शेषफल क्या आएगा। अरे भाई तो क्या दिक्कत है, 75 से भाग देंगे 76 को, 75 से ही तो हम इन तीनों को भाग दे रहे हैं और शेषफल चूंकि समान आएगा तो आप एक में शेषफल निकाल लीजिए, वही तो उत्तर होगा। तो अगर आप 76 को भाग देंगे 75 से तो बताओ 75 एकम 75 और यहाँ पे रिमाइंडर यानी शेषफल हो गया 1, तो शेषफल क्या आएगा 1। और क्वेश्चन में ही कहा गया ना कि प्रत्येक दशा में समान शेषफल आएगा, तो आप 75 से 151 को भाग देंगे इसका मतलब तो भी शेषफल 1 होगा और 75 से 226 को भाग देंगे तो भी शेषफल 1 होगा। तो उत्तर ये सार्व शेषफल क्या हो गया 1 हो गया। सार्व शेषफल कितना हो गया 1 हो गया, है ना। चीज़ें समझ में आ रही हैं और आपको डिफ्रेंशिएट करना है, अंतर स्पष्ट रूप से समझ लेना है कि कौन सा केस होगा प्रश्न में तो कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, है ना। अब देखते हैं इसी पे एक और क्वेश्चन। अब देखते हैं अगला प्रश्न, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 19, 35 तथा 59 को विभाजित करने पर एक समान शेषफल दे। देखिए बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है, एक बार आप फॉर्मूले को पढ़ लीजिए। बड़ी से बड़ी संख्या जो किन्हीं संख्याओं XYZ को जब विभाजित करती है तो प्रत्येक दशा में समान शेषफल दे, देखो ना एक समान शेषफल दे, और बड़ी से बड़ी संख्या बताना है और वो बड़ी से बड़ी संख्या इनको विभाजित कर रही है ना। ठीक है, तो सेम है, मैंने क्या बताया था मॉड ऑफ x माइनस वाई, मतलब यहाँ पे बना लो 19 माइनस 35, पहला हो गया, दूसरा 35 माइनस 59 और तीसरा क्या हो गया 59 माइनस 19। इन्हीं तीनों का एचसीएफ निकालो, आंसर है देखो 19 माइनस 35 कितना हो गया 19 माइनस 35 कितना हो जाएगा, 35 में से आप 19 को माइनस कर दीजिए, है ना। तो 29 और 6 ये हो गया 16, माइनस 16 आएगा लेकिन मॉड का मतलब ये कि प्लस ले लेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 और 2 24 हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है ना। 16, 24, 40 का अगर हम मौसा निकाल लें एचसीएफ निकाल लें तो वही उत्तर हो जाएगा। देखो कितना छोटा है। अब देखो छोटी संख्या हमने ली 16, मौसा निकालने की विधि बता रहा हूँ। 16 ली, 16 दूनी 32, नहीं 16 के टेबल में ये दोनों नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, 16 से जस्ट छोटी संख्या देखते हैं। देखो अब 16 का एक क्या हो गया, सबसे जो बड़ा डिवाइजर है तो 8 हो गया, 8 से देखते हैं। तो 8 से देखेंगे तो 8 तरीके 24, यहाँ पे 3 बचा, 8 हमने बाहर ले लिया, सॉरी 8 तरीके 24 करें, 8 दूनी 16, 8 तरीके 24 और 8 पचे 40। अब देखो हमने 8 बाहर लिया था तो बचा 2, 3 और 5, 8 सब में से कॉमन ले लिया, नहीं भाग दे दिया तो 2 बचा, 3 बचा, 5 बचा और ये तीनों प्राइम नंबर हैं, इनमें क्या आपस में कोई और इनका फैक्टर है जो कॉमन है, कुछ नहीं। तो 8 हो गया एचसीएफ हो गया 8 और यही वो बड़ी से बड़ी संख्या है और इस प्रकार यही उत्तर भी है ना। तो देखा आपने, थोड़ा सा धैर्य रखना है, थोड़ा सा फॉर्मूला को समझना है और फिर कितना आसान है क्वेश्चन सॉल्व करना। और मैं ये भी बता दूं, ये सारे के सारे प्रश्न किसी न किसी बड़ी परीक्षा में पूछे गए हैं, है ना। सारे के सारे प्रश्न मैंने वहीं से लिए हैं कि कहीं ना कहीं ये पूछे गए हैं, तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि ये सेशन कितना महत्वपूर्ण है एचसीएफ एलसीएम के लिए। और सबसे बड़ी बात क्या है, एचसीएफ एलसीएम एक ऐसी चीज़ है कि जो पूरे मैथ्स में हर जगह काम आती है ना। तो समझिएगा इस बात को। चलिए आगे देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट। चलिए अब देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट, संख्याओं x, y, z से विभाजित करने पर। ध्यान दीजिए यहाँ पे x, y, z से विभाजित करने पर लिखा है ना। अच्छा आगे देख लेते हैं, प्राप्त शेषफल क्रमशः a, b, c देने वाली छोटी से छोटी संख्या, है ना। मतलब वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसको अगर हम x से भाग दें। देखो पिछले वाले में क्या था,
पिछले वाले में हम वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कर रहे थे जिससे भाग दिया जा रहा था, x में, y में और z में। यहाँ पे तो हमें x, y और z से ही भाग देना है किसी एक संख्या में, है ना, x, y, z से विभाजित करने पर। समझ रहे हो? x, y, z से अगर हम विभाजित कर दें तो विभाजित करने के लिए जो संख्या चाहिए x, y, z से, वो x, y, z से बड़ी हो तो सही लगेगा। तो किस केस में संख्या बड़ी आती है? एलसीएम निकालने में बड़ी आती है कि एचसीएफ निकालने में? एलसीएम निकालने में संख्या बड़ी आती है, और उसे कहते भी हैं लीस्ट कॉमन यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो दो ट्रिक हो गए, एक तो आपको देख के समझना है छोटी से छोटी संख्या, यहाँ पे आपका 90% कन्फर्म हो जाता है कि एलसीएम निकालना है, लेकिन जो बाकी का 10% है वो आपको गलत करवा सकता है। तो यहाँ से थोड़ा दिमाग लगा के समझिएगा कि संख्याओं एक्स, वाई, जेड से विभाजित करने पर प्राप्त, मतलब जो हमें निकालना है उसको हम विभाजित करेंगे x से, y से और z से। तो मतलब जाहिर सी बात है इन तीनों से बड़ी संख्या चाहिए, वो बड़ी संख्या एलसीएम में मिलता है। तो ये ट्रिक था एचसीएफ और एलसीएम समझने का। खैर हमें ये तो कुछ ऐसे क्वेश्चन हो गए जहाँ पे फॉर्मूले पे बेस्ड नहीं है, तो वहाँ समझने के लिए तो फॉर्मूले पे बेस्ड है सीधे, तो यहाँ पे आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, बस आपको क्वेश्चन पढ़ के पहचानना है कि क्वेश्चन क्या, जो हमने जितने भी फॉर्मूले पढ़ रखे हैं उनमें से किसी पे फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। तो देखो, अगर हम संख्याओं एक्स, वाई, जेड से विभाजित कर दें एक संख्या को, तो जब x से किया तो शेषफल a, जब y से किया तो शेषफल b, और जब z से किया तो शेषफल c दे अगर मिले, तो वो छोटी से छोटी कौन सी संख्या है? बताइए कि वो कौन सी संख्या है छोटी से छोटी जिसको हमने x, y, z से अगर विभाजित कर दिया तो शेषफल क्रमशः a, b, c मिल गए। तो देखो इसको निकालने के लिए क्या करोगे, x, y, z का सीधे सीधे एलसीएम निकाल लो, x, y, z का सीधे सीधे एलसीएम निकाल लो और माइनस k कर दो। अब सवाल ये k कहाँ से आ गया, k क्या है? k क्या है जो माइनस हमें करना है? चलो x, y, z का एलसीएम तो समझ में आ गया कि x, y, z का एलसीएम ले लें, तो आसान है। इन्हीं तीनों संख्याओं को का हम क्या कर दें, एलसीएम यानी लसा निकाल लें। बट माइनस k जो करना है वो समझना। देखो k क्या है, k बहुत आसान चीज़ है, x माइनस a। देखो जब इस x में से जो शेषफल है उसको माइनस कर दो, x से हम भाग दे रहे हैं तो शेषफल क्या आ रहा है, a आ रहा है, तो x में से a को माइनस कर दो तो आपको k मिल जाएगा। और ख़ास बात यह है कि अगर y में से आप b को माइनस कर दो तो भी वही संख्या मिलेगी, यानी k ही मिलेगा। और अगर आप z में से c को माइनस कर दो तो भी वही संख्या मिलेगी, यानी k ही मिलेगा। तो आपको जो संख्या छोटी लगे घटा के k निकालने के लिए वो आप कर लो, चाहे आप x में से a घटा के निकाल लो, चाहे आप y में से b घटा के k की वैल्यू निकाल लो, और चाहे आप z में से c को घटा के k की वैल्यू निकाल लो, k की वैल्यू आसानी से निकल आएगी। अब देखो अब और क्लियर हो जाएगा जब ये प्रश्न हम करेंगे। देख लो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। पहली बात आई छोटी से छोटी, चल जिसे क्रमशः 24, 32 व 36 से विभाजित करने पर, जब हम इन तीनों नंबर से विभाजित कर रहे हैं तो प्राप्त शेषफल 19, 27 और 31 है। 24 से भाग देने पर 19, तो चलो फटाक से k की वैल्यू निकालो। k क्या होता है, x माइनस a, तो k की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 24 माइनस 19, 24 माइनस 19, तो k की वैल्यू आ गई 5। अब मैंने क्या कहा, सब में k की वैल्यू वही आएगी, मतलब आप चाहे 32 में से 27 घटा लो, देखो 5 आएगा, और 36 में 31 घटा लो तो भी 5 आएगा। तो एक से ही हमको k की वैल्यू चाहिए ना, k की वैल्यू मिल गई। अब फटाफट x, y, z का एलसीएम लेते हैं। x, y, z का एलसीएम किसका, x है 24, y है 32 और z है 36, इन तीनों का एलसीएम ले लो। सबसे छोटी संख्या 24, 24 का मल्टीपल नहीं है, 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 छके 24, 4 बटे 32, 4 9 36। अब देखो इसमें कोई ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों में अब हो, इसके अलावा देखो 4 तो हमने ऑलरेडी ले लिया है, पर 4 के अलावा अब देखो 2 से 6 और 8 तो हो जाए, लेकिन 9 नहीं होगा। लेकिन हमें एलसीएम लेना है, ध्यान देना, हमें क्या लेना है, एचसीएफ नहीं लेना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम के लिए क्या तरीका भाई, एलसीएम के लिए सीधे सीधे क्या कर दो, सीधे सीधे फैक्टर करके आप एलसीएम, देखो एलसीएम निकालने के बहुत तरीके हैं, और आपको सच बताएं तो एलसीएम का जो शॉर्ट ट्रिक होता है ना, वो भी आप तभी यूज कर पाओगे जब धीरे धीरे एलसीएम की प्रैक्टिस हो जाएगी। अचानक से ये नहीं होगा कि पहले दूसरे दिन आप एकदम फटाफट देख के बस क्वेश्चन को एलसीएम आप निकालना शुरू कर दिए। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब कौन सी ऐसी संख्या है जो इन तीनों से पूर्णतया विभाजित हो जाती है, छोटी से छोटी संख्या, बताइए, है ना। तो फटाफट क्या कर दो, 24, 32, 36 ऐसे लिख लो, और फटाफट देखो 4 लिया था, कोई बात नहीं, ये 4 से भी आप कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। 4 छके 24,
4 बटे 32, 4 9 36। अब देखो 2 से करोगे तो ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 9। फिर आप 4 से कर दो, 4 से कर दोगे तो ये 3, ये 1, ये 9। फिर 3 से कर दो, 3 से कर दोगे तो ये 1, ये 1, ये 3, और फिर 3 से कर दो 1 1 1। तो देखो ये हो गया, क्या आ गया 4 × 2 × 4 और × 3 3 9, 9 को एक ही बार ले लिया। 4 चौको 16, 16 दूनी 32, और 32 में 9 से गुणा करोगे, है ना। 32 को जब 9 से गुणा करोगे तो 9 दूनी 18, 8 1, 9 3 27 और 1 28, 288। देखो एलसीएम आ गया 288, एलसीएम आ गया 288, और माइनस क्या करना है, के करना है। के आ गया 5, 288 में से 5 कितना हो जाएगा, 283। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या आ गई, छोटी से छोटी संख्या, सॉरी, छोटी से छोटी संख्या है 283। यानी 283 वो संख्या है जिसको अगर हम 24 से भाग देंगे तो शेषफल 19 आएगा, अगर 32 से भाग देंगे तो शेषफल 27 आएगा, और जब 36 से भाग देंगे तो शेषफल 31 आएगा। वो संख्या है 283, है ना। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने की जो शॉर्ट ट्रिक है वो मैं आपको सही बताऊं, वो धीरे धीरे आपका एक जो डेवलप होता है ना, अचानक से नहीं हो जाएगा कि बस आपने किसी भी नंबर को देखा और तुरंत उसमें आपका डिविजिबिलिटी टेस्ट भी आना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए। तो धीरे धीरे चीज़ें होती हैं, हर चीज़ मैथ्स में अचानक से शॉर्ट ट्रिक से नहीं सीखा जा सकता। ये बात भी समझना जरूरी है, इसको स्वीकार करना जरूरी है। अगर आप इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे तो आप परेशान रहेंगे, ठीक है। अब इस पे बेस देख लेते हैं, कोई और क्वेश्चन हो, नहीं तो आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं एक और प्रश्न इसी फॉर्मूले पे बेस्ड। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 18, 21 व 24 से भाग देने पर क्रमशः 9, 12, 15 व 18 शेष बचे। तो फॉर्मूला है कि जितनी भी संख्याएं हैं उनका एलसीएम ले लीजिए तुरंत, और माइनस के लिए क्या बोला था कि ये जैसे मान लो XYZ और कुछ और है ना, R ले लो, और ये ABCD। तो 15 में से 9 को माइनस कर लो, 15 में से 9 को माइनस कर लो, शेषफल को माइनस कर लो, तो के की वैल्यू हो जाएगी 6, और 6 हो गई किसकी, के की वैल्यू, खत्म। अब बाकी भी करोगे 6 ही आएगा। देखो 18 में से 12 6, 21 में से 15 6, और 24 में से 18 6। तो अब के की वैल्यू चाहिए थी, के की वैल्यू मिल गई। अब इन चारों का एलसीएम ले लो, किसका किसका भाई, एलसीएम ऑफ 15, 18, 21, 24, है ना। एलसीएम ले लो, देखो 3, तो ये हो गया 3 से 5, और ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, है ना। अब देखो एलसीएम लेना है ना, तो 5 और 7 तो प्राइम हो गए, 6 और 8 में 2 और मिल जाएगा, 2 और इनमें से आप बाहर ले लोगे तो बाहर आके 3 दूना 6, 6 यहाँ पे बचा, और ये हो गया 5, और 2 इसमें से हमने लिया था तो यहाँ पे 3 7, और 2 इसमें से लिया था तो 4, 6 बाहर आ गया, और बचा क्या 5 3 7 4। अब एक बात ध्यान दो, अब 5 3 7 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर हम कोई 2 नंबर भी देखें तो कॉमन नहीं है। देखो 5 3 कुछ कॉमन नहीं, 3 7 कुछ कॉमन नहीं, 7 4 कुछ कॉमन नहीं, 4 3 कुछ कॉमन नहीं, 4 5 कुछ कॉमन नहीं, किसी में कुछ भी कॉमन नहीं है। 2 में भी होता तो हम ले लेते, जैसे हमने इसमें किया। 6 और 8 में कॉमन था तो वो ले लिए, है ना। हमने 5 और 7 का वेट नहीं किया, ये एचसीएफ नहीं है, ये एलसीएम है, तो हमने ले लिया। अब यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो किसी 2 में भी कॉमन हो, बस सबको मल्टीप्लाई कर दो, फटाफट सबको मल्टीप्लाई कर दो। 6 5 30, 30 3 90, और गुणे 7 चौक 28, है ना। 28 में 90 से 28 को 9 से गुणा करो, 9 8 72, 2 7, और 9 दूनी 18, 18 और 2 20, और 5 25, और एक 0 आगे लगा दो, 2520। एलसीएम कितना आ गया 2520। अब एलसीएम में से के माइनस कर दो, 2520 में से माइनस क्या करना है, 6 माइनस करना है, तो 2514, यही आंसर है ना। देखो टाइम नहीं लगेगा, धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे, देखो फॉर्मूले का कितना बड़ा यूज है कि ये क्वेश्चन जो एक बार तो हम अगर पेपर का जो प्रेशर होता है ना वो एक अलग होता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन आप 1 मिनट में कर ले रहे हो वो 1 मिनट से ज़्यादा समय लेगा वहाँ पे। वहाँ का इन्वायरमेंट, प्रेशर सब कुछ अलग होता है ना। तो हम वही चीज़ें ठीक से कर पाते हैं जो बिल्कुल सही समय आता है। तो इसलिए फॉर्मूला ठीक से पढ़ना, और ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे आपका दिमाग इतना काम करे कि फटाक से क्वेश्चन समझ में आ जाए, इसलिए फॉर्मूले ये सब काम करते हैं। मैं फालतू के फॉर्मूले बताने में विश्वास नहीं रखता हूँ, है ना। कितना फॉर्मूला हम याद करेंगे, लेकिन एलसीएम एचसीएफ के लिए 5-6 ऐसे फॉर्मूले हैं जो टफ भी नहीं है। अगर हम देखें तो 3-4 बार हम पेपर के पहले, अगर आप जाने से पहले एक बार रिवीजन कर लेंगे तो चीज़ें सही हो जाएंगी। और हाँ, एक रिक्वेस्ट और आपसे है,
अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो कृपया वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब अगर ना किया हो तो कर दें, अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करके सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करवाएं, क्योंकि हमें इसकी बहुत ज़रूरत है, नीड है मोटिवेशन के लिए। वीडियोज़ के व्यूज़ इतने कम आते हैं कि मतलब थोड़ा सा जो है ना डिमोरलाइज होता हूँ कभी कभी, लेकिन मैं फिर अपने आप को अपना मोराल बूस्ट करता हूँ ये सोच के कि हर आदमी जो पढ़ाना शुरू करता है यूट्यूब पे, शुरुआत में ही उसके ऐसा नहीं है कि जब हमारे सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और लाइक आने लगेगा तब हम वीडियो बनाएंगे। वीडियो बनाएंगे तो आएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं यूट्यूब पे नया हूँ, मैं टीचर नया नहीं हूँ, है ना। तो अगर आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें। अब देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट। संख्याओं x, y, z से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल k देने वाली छोटी से छोटी संख्या। देखो इससे पहले वाले में और इसमें क्या डिफरेंस है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि उसमें x, y, z से जब हम विभाजित कर रहे थे छोटी से छोटी संख्या को, तो हर बार अलग अलग शेषफल आ रहा था। x से विभाजित करने पर a आ रहा था, y से विभाजित करने पर b और z से विभाजित करने पर c शेषफल आ रहा था। इसमें क्या है, प्रत्येक स्थिति में शेषफल जो है वो k आएगा, मतलब समान शेषफल आएगा। ऐसा ही दो केस हम लोग एचसीएफ वाले के लिए भी कर चुके थे, एक में अलग अलग आ रहा था और एक में एक समान शेषफल था। ऐसे ही एलसीएम के लिए भी दो केस हैं, एक बार अलग अलग शेषफल और एक बार एक समान शेषफल। तो कुल मिला के इस तरह के 4 केस बने। आज हम लोग ये चारों कर लेंगे। अब देखो ये तो चौथा है, लास्ट हम लोग कर ही रहे हैं। तो वो छोटी से छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स वाई जेड का एलसीएम प्लस के। पिछले वाले में हमने क्या किया था, एक्स वाई जेड का एलसीएम माइनस के, और के क्या था, x माइनस ए इज इक्वल टू वाई माइनस बी इज इक्वल टू जेड माइनस सी। यहाँ पे तो ये भी चिंता नहीं है, शेषफल जो दिया रहेगा वो के ही है। जब एक समान शेषफल हो एलसीएम वाले केस में तो वही के है, बस उसी को ऐड कर देना एलसीएम निकाल के। तो इस क्वेश्चन में देख लीजिए, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे क्रमशः 27, 42, 63 और 84 से अगर भाग दें तो प्रत्येक स्थिति में 21 शेष बचेगा। तो के की वैल्यू क्वेश्चन में क्या आ गई, 21 आ ही गई। के की वैल्यू 21 आ गई, इसको ऐड कर देना है इन चारों का एलसीएम निकाल के। एलसीएम किसका किसका भाई, 27 का, 42 का, 63 का और 84 का एलसीएम निकाल लो, है ना। एलसीएम निकाल लोगे तो देखो 3 से कर दो तो 9, 3 9 27 और देखो 3 से सारे हो जाएंगे, है ना। 3 एकम 3, 3 चौको 12, 14, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 2, 3 8 24, है ना। अब देखो फिर 3 से कर दो तो 3, 9 हो गया 3 ना, 14 होगा ही नहीं, 3 7 21 और 28 होगा ही नहीं। ठीक है, अब 3 से कर दो तो ये हो गया 1, ये हो गया 14, ये हो गया 7, ये हो गया 28। अब 7 से कर दो तो देखो 1, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 चौको 28, है ना। और फिर 2 से कर दो, 2 से कर दोगे तो 1 1 1 और यहाँ पे 2 और फिर 2 से अगर कर दोगे तो 1 1 1 1। तो इन सबको गुणा कर लो, 3 3 9 3 27, 27 हो गया और 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, है ना। 27 को 28 से गुणा कर लो, 28 को 27 से गुणा कर लो, 7 8 56, 6 5, 7 दूनी 14, 14 और 5 19 और 8 दूनी 16, 6 1 दूनी 4 1 5। 1 मिनट, 28 दूनी 6, 27 में 28, 30 27 और 7 चौको 28। ठीक है, देखते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 6 और 9 6 15, 5 1 और यहाँ पे हो गया 5 1 6 7, 756 आया। ठीक है, 756 आया एलसीएम और प्लस के करना है, मतलब प्लस 21 करना है। तो 6 1 7, 5 2 7 और 7, उत्तर हो गया क्या, 777। उत्तर हो गया 777। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चारों जो कॉन्सेप्ट हैं ये आपके समझ में आए। चारों फॉर्मूले आप याद कर लीजिएगा, एक दो बार देखेंगे। देखो याद भी करने की ज़रूरत नहीं है, जब आप इन पे बेस्ड क्वेश्चन लगाएंगे ना और इनको ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए जब फॉर्मूले एक टाइप के होते हैं तो क्या करना चाहिए, चारों को एक पास लिखिए और बार बार ना इस तरह से देखिए कि आप अंतर कर पाएँ कि किस केस में क्या फॉर्मूला है। एक साथ जब आप रख के देखेंगे, कंपेयर करेंगे कि किस केस में एचसीएफ, किस केस में एलसीएम क्या है, तो चारों केस क्लियर हो जाएगा। तो जब परीक्षा में आपके सामने जब प्रश्न होगा तो आपको 1 मिनट भी ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही कोई कन्फ्यूजन होगा कि चारों में से कौन सा फॉर्मूला लगा था। जब आप उसको चारों को सामने रख के एक बार पढ़ लेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और परीक्षा में आप बिना समय गंवाए उसका उत्तर आप आसानी से निकाल पाएंगे। देखिए एलसीएम एचसीएफ पे बेस्ड एक और वीडियो हमें बनाना पड़ेगा जिसमें एक आध कॉन्सेप्ट और
आरआरबी एनटीपीसी में जितने भी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं किस पे, एलसीएम और एचसीएफ पे बेस्ड, वो हम करेंगे, ठीक है ना। तो अगले वीडियो में यानी जो कल आएगा उसमें हम एलसीएम एचसीएफ कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। देखिए क्रैश कोर्स है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ सकते अभी, तो फिर भी मैं थोड़ा सा चूंकि बेसिक मैं लेके चल रहा हूँ। देखिए नंबर सिस्टम, एलसीएम और एचसीएफ ये एकदम बेसिक होता है, तो इसको एकदम से मैं उड़ा के भी नहीं पढ़ा सकता था, है ना। पर अब हम धीरे धीरे हम प्रश्न के फॉर्म में पढ़ना शुरू करेंगे, है ना, धीरे धीरे। और देखिए जो जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन है एनटीपीसी यानी रेलवे का, उसका हिस्ट्री रहा है, वो क्वेश्चन जीके टाइप के क्वेश्चन पूछता है। तो कोई भी चीज़ चाहे वो पॉलिटी हुआ, हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, बहुत डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है और समय भी नहीं है। और ना ही आरआरबी एनटीपीसी कुछ इस तरह का बहुत डिटेल वाला क्वेश्चन पूछता है। जैसे जीके के सामान्य क्वेश्चन होते हैं ना, स्पोर्ट्स से भी रिलेटेड, है ना, चाहे इतिहास भूगोल से रिलेटेड जो सामान्य ज्ञान होता है, उस तरह का क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। तो अगले वीडियोज में अब हमारी पूरी कोशिश होगी कि प्रश्न उत्तर के फॉर्म में हम आपको जीके जीएस के क्वेश्चंस करवाएं। देखिए फिजिक्स को अगर छोड़ दिया जाए, फिजिक्स में समझना जरूरी होता है, क्योंकि फिजिक्स में एक ही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन कई तरह से घुमा के दिया जा सकता है। पर इसके अलावा जैसे इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, केमिस्ट्री हो गया, है ना, बायो हो गया, इन सब में चीज़ें अगर हम प्रश्न उत्तर के फॉर्म में भी कर लें तो वहाँ पे हम आसानी से कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं ध्यान दे रहा हूँ, आप बस भरोसा रखिए और इस क्रैश कोर्स को पूरी तरह से क्या करिए, कंप्लीट कर लीजिए, यानी रेगुलरली अटेंड करते रहिए। मैं फिर कह रहा हूँ आपको जितना जहाँ से पढ़ना है पढ़िए, पर इस क्रैश कोर्स को आप मिस मत करिए और इसका फ़ायदा आपको आरआरबी एनटीपीसी का जब पेपर होगा तब दिखेगा, और तब आप बोलेंगे कि सर ने जो कहा था वो सही था या गलत था। ठीक है, तो आज के लिए इतना, अगले वीडियो में एलसीएम एचसीएफ हम कंप्लीट कर लेंगे। नमस्कार।